एक बात मुझे बताइए, जब आप विधायकों को मार पीट के बंद कर सकते हैं, तो अगर आप आम जनता को तो किसी को भी उठाकर बंद कर सकते हैं। ये हिटलर शाही है, ये तानाशाही है, ये जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के तानाशाह की तरह पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, ये अंग्रेजों की तरह कार्य कर रहे हैं। तो बंगाल की जनता से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिस तरीके से आपने बंगाल के कलकत्ता की भूमि से ईस्ट इंडिया कंपनी को इस भारत देश से खदेड़ा था, ठीक उसी प्रकार आपको आज ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बंगाल की भूमि से खदेड़ना है। और इनको के अंदर 100 दिन से ज्यादा बैठे दिल्ली बॉर्डर पर देश के किसान, देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, सबसे ज्यादा महंगाई में बढ़ोतरी अगर हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, सबसे ज्यादा युवा अगर बेरोजगार हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर अगर जुल्म हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, और सबसे ज्यादा कास्ट और रिलीजियन को लेकर, हिंदू और मुस्लिम को लेकर, मंदिर और मस्जिद को लेकर लोगों के मन के अंदर जो भेद पैदा किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। तो मेरे ख्याल से देश की जनता, बंगाल की आवाम किसी को भी वोट दे सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, क्योंकि आपको अपने वोट के माध्यम से 300 से ज्यादा हमारे दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान भाई जो शहीद हो गए हैं उनकी शहादत का बदला लेना है। आपको बंगाल को कंगाल होने से बचाना है, एक साजिश के जरिए, एक षड्यंत्र के जरिए और एक प्रोपोगेंडा के जरिए। क्या अफवाह फैलाई जा रही है कि बंगाल के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, यहाँ पर जय श्री राम का नारा नहीं लगाने दिया जाता, यहाँ पर हिंदुत्व खतरे में है। आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के समय पे हर 6 महीने में हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। राम कैसे खतरे में आ जाएंगे? राम देश के 133 करोड़ जनता के दिल में बसे हुए हैं, और ये भारत का एक ऐसा देश है जहाँ पर दिवाली और रमजान दोनों की साथ में रौनक पाई जाती है। और हम इस हिंदुस्तान के गुलदस्ते के 4 सुनहरे फूल हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये एक चिड़ियाघर है, ये एक चिड़िया खाना है। इस चिड़िया खाने के अंदर आपको गधे भी मिलते हैं, आपको बंदर भी मिलते हैं, आपको इसके अंदर, इस चिड़िया खाने के अंदर एक सांप की कमी थी जो मिथुन चक्रवर्ती ने पूरी कर दी। वो 2 मुंहा सांप, वो कोबरा जो कहता है आमी पानी वाला सांप नीचे, आमी कोबरा चे कोबरा, कोबरा ढसे चे ढसे। तो देश को कोबरा की जरूरत नहीं है, देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो देश के लोगों को चला सके, देश की इकोनॉमी को चला सके, देश को डेवलप कर सके। आप बंगाल कहना चाहेंगे? आपने 3 पॉइंट रखे। सबसे पहला पॉइंट की महिलाओं की सुरक्षा। जिस देश के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर और चिरमियानंद जैसे लोगों को फूल की मालाएं पहनाई जाती हैं, क्या उस देश के अंदर आप महिलाओं को इन जैसे नेता सुरक्षित रख सकते हैं? जिस देश के नेता कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को एमएलए बनाते हैं और वो एमएलए हमारे देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करता है, उस देश में महिलाएं सुरक्षित होंगी? उत्तर प्रदेश का अपराधनाथ मुख्यमंत्री ढोंगीनाथ यहाँ आकर महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है। अपने उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट देख, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार उत्तर प्रदेश में हुआ है। रातों रात बहन बेटियों को जला दिया जाता है। आपने दूसरी बात करी रोजगार की, कहां से आएगा रोजगार? आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी, वो रोजगार मिला आज तक? आपने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल को नीलाम कर दिया। आपने 15 लाख का सपना दिखाकर बैंकों को दिवालिया घोषित कर दिया। तो आप रोजगार कहां से देंगे? कोई सरकारी संस्था आपने नहीं छोड़ी, आपने सबको बेचने का काम कर दिया। रेलवे से लेकर एयर इंडिया से लेकर बीएसएनएल से लेकर एमटीएनएल तक सारी सरकारी संस्थाओं को बेचा गया। आपके बाप दादा को कोई हिंदुस्तान दहेज में नहीं देके चला गया था जो इसको बेचने में लगे हुए हैं। ये हिंदुस्तान देश के 133 करोड़ जनता के खून पसीने की कमाई से आजाद हुआ हिंदुस्तान है। आपके खेला होगा और इस खेला में जीत चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन हार होगी भारतीय जनता पार्टी की। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो तो हार बीजेपी की निश्चित है। ये बंगाल की जनता। क्या आपको कैसा लग रहा है? ईवीएम में गड़बड़ी होगी? ईवीएम में गड़बड़ी होगी? बिहार चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार को बताया जा रहा था कि वो सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत के साथ, लेकिन वहाँ सरकार नहीं बनती है।
तो इस बात की क्या गारंटी है कि देश बेचने वाले दलाल रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर की सरकार बिहार में, बिहार के अलावा बंगाल में कोई ऐसा कर्मकांड नहीं खेलेगी, ईवीएम में हेराफेरी नहीं करेगी। ये बात मैं नहीं, ईवीएम को लेकर